गुड मॉर्निंग अभी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक विशेष टॉपिक को लेकर आया हूँ जिसका नाम है साइन कन्वेंशन। ठीक है, चिन्ह परिपाटी। तो सबसे पहले मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आज का जो हमारा हेडिंग होगा क्या होगा स्टूडेंट्स, चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, इसको समझना बेहद कॉन्सेप्ट के साथ इसको स्टूडेंट्स, चिन्ह परिपाटी, इसको एक बेहतर कॉन्सेप्ट में समझना है। चिन्ह परिपाटी होता है क्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टूडेंट साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन बोलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ये चिन्ह परिपाटी पढ़ने की आवश्यकता क्यों होती है। किसी वस्तु के स्थिति का पता लगाने के लिए इस हेडिंग के बारे में हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स कि किसी वस्तु का स्थिति का पता हम लोग कैसे लगाएंगे कि वो वस्तु धनात्मक है या ऋणात्मक है। ठीक है, तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले हमको इस टॉपिक को पढ़ना होता है, चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन के बारे में जानना होता है। तो मैं सबसे पहले जानूंगा कि ये होता क्या है, इसको बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे स्टूडेंट। देखिए, तो यहाँ पर इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। देखिए, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को निर्धारित, सबसे पहले समझेंगे स्टूडेंट, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को निर्धारित करने के लिए अथवा वस्तु के स्थिति का पता लगाने के लिए हमें एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, फिर से मैं आपको एक बार फिर से कॉन्सेप्ट समझा देता हूं ऊपर कर। देखिए स्टूडेंट, चिन्ह परिपाटी क्या होता है स्टूडेंट, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति को निर्धारित करने के लिए, या कहिए इस तरीके से, अथवा किसी वस्तु की वस्तु की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी की सहायता से हम आसानी से पता लगा लेते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो किस दिशा में है, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, मतलब उसको एक बेहतर कॉन्सेप्ट से समझ लेते हैं। तो उसके लिए हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है स्टूडेंट्स। इसको मैं अभी एक डायग्राम के अनुसार बताऊंगा कि चिन्ह परिपाटी देखने में होता कैसे है और उससे कैसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नोट हो गया। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ये हमारा यही हमारी चिन्ह परिपाटी है स्टूडेंट्स। ये देखिए, ये x है और ये हमारा x डैश। ठीक है, या इस तरीके से कहिए x डैश, यहाँ पर कर सकते हैं आप x, तो यहाँ पर हो जाएगा x डैश हो जाएगा हमारा, ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। अगर y ऊपर करते हैं तो नीचे करते हैं y डैश।
आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि ये एक प्रकार का ग्राफ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक ग्राफ है जिसे हम आसानी से इसको समझते हैं। इसी को चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अगर हम इस ग्राफ के इसको ये मूल बिंदु है हमारे स्टूडेंट्स, ओरिजिन इसको सी से या ओ से दिखाते हैं, ओरिजिन है मूल बिंदु। और एक बार बता दूं कि इस ग्राफ में अगर हम लोग दाएं तरफ जाते हैं इधर राइट साइड तो ये प्लस होगा, अगर ऊपर में जाते हैं अप्स में तो ये भी हमारा प्लस होगा स्टूडेंट, धनात्मक होगा। और अगर हम नीचे जाते हैं तो ये हमारा ऋणात्मक होगा। अगर हम बाएं की तरफ जाते हैं बाएं तरफ इधर तो ये भी हमारा नेगेटिव होगा। इस तरीके से समझेंगे स्टूडेंट्स कि मान लीजिए ये इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको इसको याद रखना पड़ता है, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वस्तु का स्थान कहाँ है। अगर हम इस मूल बिंदु से कनेक्ट करते कि अगर सतह से ऊपर की तरफ किसी वस्तु की स्थिति का पता लगाते तो वो धनात्मक होगा, नीचे पता लगाते तो ऋणात्मक होगा। अगर दाएं तरफ करेंगे तो धनात्मक होगा, बाएं तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक होगा। इस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझ सकते हैं और इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं प्लस कॉमा प्लस। देखिए ये x, y भुज और कोटि कहते हैं इसको आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाई भी करेंगे आप इसको। x और y, तो x के जो है x अक्ष हमारा x अक्ष है तो x पर x की जगह प्लस है प्लस, फिर y देखिए ऊपर में y है तो y की जगह क्या है प्लस, तो प्लस कॉमा प्लस। फिर यहाँ देखिए इधर देखिए ये x पहले x इसमें क्या है माइनस, इसमें प्लस। इस तरीके से ये साइन बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए ये होगा x प्लस है कॉमा y माइनस, देखिए नीचे में माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिए हैं। फिर उसके बाद इधर की बात करेंगे अगर हम स्टूडेंट्स इस टर्म की बात करेंगे अगर आप तो यहाँ पे देखिए x है माइनस और y भी माइनस है। इस तरीके से आप बहुत से क्वेश्चन का भी समाधान कर सकते हैं स्टूडेंट। मान लीजिए अगर हम बोलेंगे कि -2,3 ये किस टर्म में स्थित है, मतलब किस पाद में स्थित है, इसको सबसे पहले आपको समझाना होगा। इंग्लिश में पूछा जाएगा तो टर्म बोला जाएगा, हिंदी में पाद बोला जाता है, मतलब कहने का अर्थ है किस पाद में किस भाग में स्थित है। तो इसको आप देखिए ये प्रथम होता है, द्वितीय तृतीय चतुर्थ होता है। तो आप यहाँ फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म बोलते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे पहले सबसे पहले इसको समझना होगा, तो समझिए पहले। ये देखिए -2 है तो -2 है तो इसके लिए हम माइनस यहाँ देखेंगे, ठीक है। और 2 और यहाँ देखिए 3 है तो किस चीज में प्लस में है, तो माइनस कॉमा प्लस किसमें स्टूडेंट, माइनस कॉमा प्लस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये द्वितीय पाद में तो हम बोल सकते हैं कि आसानी से ये जो हमारा -2,3 जो निर्देशांक जो दिया है मूल बिंदु, ये किस में स्थित है, हमारा सेकंड टर्म में स्थित है, ये सेकंड टर्म में स्थित है। इस तरीके से समझते हैं। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से मैं इस परिपाटी की सहायता से आपको समझाया हूँ। किस तरीके से क्वेश्चन भी कभी कभी मैथमेटिक्स में एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, और ये वस्तु का स्थान को निर्धारित करने के लिए स्पेशलाइज इसको पढ़ा जाता है, तो हम लोग इसको बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बात करेंगे, तब तक आप इसको बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स बात करते हैं आगे की टॉपिक्स बात करेंगे। तो आगे का जो टॉपिक्स हमारे स्टूडेंट्स है मिरर फार्मूला के बारे में जानेंगे, दर्पण सूत्र के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ये आसानी से बनेगा स्टूडेंट्स। इसको इस फार्मूला के सहायता से आप बहुत से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मिरर फार्मूला। इसको हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला होता है क्या है स्टूडेंट्स, इसको जानने से पहले हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे स्टूडेंट्स, कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे, तो आसानी से हम लोग बना सकते हैं, यहाँ पर समझेंगे। तो इसको देखिए बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट्स एक डेफिनेशन के माध्यम से, तो आप थोड़ा ध्यान से देखिए और समझिए और हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, इसको समझाते हैं। देखिए स्टूडेंट, किसी गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी बिंब दूरी
भी तथा फोकस दूरी F के बीच संबंध को निर्धारित करने के लिए हमें एक सूत्र देखिए यहां समझेंगे एक पहले किसी गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी को u से सूचित करते हैं स्टूडेंट्स, प्रतिबिंब दूरी v तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध को निर्धारित करने के लिए हमें एक सूत्र की आवश्यकता होती है जिसे दर्पण सूत्र कहते हैं। मिरर फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसको समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं एक बार, किसी गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच संबंध को एक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। एक सूत्र की आवश्यकता होती है, कह सकते हैं कि एक सूत्र के द्वारा दर्शाया जाता है। उस सूत्र को ही हम लोग बोलते हैं दर्पण सूत्र बोलते हैं। वो कैसे होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको बता दूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है इसको जानना। तो देखिए इस सूत्र को हम इस फॉर्म में लिखते हैं 1/v + 1/u = 1/f। इस तरीके से इस फॉर्मूला का हम प्रूफ करेंगे आपके सामने स्टूडेंट्स। बस हमारे वीडियो के साथ बने रहें और इसे ध्यान से देखें स्टूडेंट्स। मैं इसका प्रूफ करूंगा, ठीक है, इसके बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस फॉर्मूला के साथ पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर बात करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूफ पर बात करेंगे स्टूडेंट्स के बेहतर कॉन्सेप्ट। तो देखिए सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम लोग बात करेंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट, फिर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो v है हमारा है, ये प्रतिबिंब की दूरी है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है। और ये करेंगे 1/u है, u जो है क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है। और ये हमारा f है, ये डिस्टेंस ऑफ फोकस का मतलब कहने का डिस्टेंस ऑफ फोकस है। इसको सबसे पहले समझेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंस है। तो ये बेहतर कंसेप्ट समझ लीजिए और नोट कर लीजिए। यहाँ लिख सकते हैं आप इस तरह समझने के लिए, वहां पर लिखा है मैंने, फिर भी यहाँ लिख देते हैं। देखो इसके लिए यहाँ v = प्रतिबिंब दूरी u = वस्तु दूरी और f = फोकस दूरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इसको जरूर ध्यान से रखिएगा। और मैंने बताया था स्टूडेंट्स कि दो दर्पण के बारे में, मैंने गोलीय दर्पण के दो भाग बताए थे, उत्तल अवतल। तो फिर से मैंने यहाँ समझा देता। देखिए ये हमारा उत्तल है और ये हमारा अवतल है। तो जो देखिए आप सबसे पहले बता दूंगा मैं कि यहाँ उत्तल और अवतल में क्या डिफरेंस है, इसके लिए इस फॉर्मूला के देखिए बताते हैं। उत्तल जो दर्पण होता है इसमें फोकस दूरी और प्रतिबिंब दूरी जो होती है, इसको समझने के सबसे पहले इसमें जो होता है उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होता है r और आपका ये फोकस दूरी होता है f, ये दोनों क्या होता है स्टूडेंट्स, ये दोनों का दोनों धनात्मक होता है। और अवतल दर्पण की बात करेंगे तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ पर इसमें अवतल की बात करेंगे तो यहाँ r और जो हमारा फोकस दूरी है ये दोनों ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। और ये अगर आप जान जाएंगे स्टूडेंट्स, इस चीज को समझ लेते हैं, तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं इसे कर सकता हूँ और आप इसको देख भी सकते हैं प्रैक्टिकल। मैं जब इसको क्वेश्चन को बनाऊंगा तो आपको किस तरीके समझ में आएंगे। सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स।
हो गया स्टूडेंट्स, देखिए मिलाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो मैंने बताया आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये हमारा जो मिरर फॉर्मूला था काफी इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट्स। इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर बात करेंगे, आंकिक प्रश्न पर बात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहें। अगर कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट के जरिए बताएं स्टूडेंट्स, मैं उस समस्या को दूर करने का प्रयास करूंगा और उस आपको बेहतर कर सके समझाने का प्रयास करूंगा स्टूडेंट्स। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें और कल के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन के साथ लेकर आऊंगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से रिलेटेड प्लस दर्पण सूत्र का उपयोग करके कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे, जिससे आप लोग को बेहतर कर सकते समझ में आएगा। कंपटीशन में से लेकर आपके एग्जाम में भी ये सब क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही वीवीआई होते हैं। तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें। आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर मैं मिलूंगा कल के अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। जय हिंद।